हरीराम एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छे से जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छे से पता रहता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस व्यवसाय को बड़ी सावधानी और बहुत निष्ठा से करता था। दिन भर उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को उनकी दवाइयाँ बड़ी सावधानी और समझदारी से देता था, परंतु उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। उसका मानना था कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। कभी कभी वह जरूरतमंद लोगों को दवा निःशुल्क भी दे दिया करता था। एक दिन अचानक तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या, दोस्तों को बुला लिया। सब दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। हरीराम उस दिन लूडो खेलने में कुछ ज्यादा ही मशगूल था। बारिश में आए उस लड़के पर उसकी नजर पड़ी। बच्चे ने पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को खुला देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर लूडो खेलते खेलते ही हरीराम ने दवाई का पर्चा हाथ में लिया और दवाई देने को उठा। थोड़ा अनमने मन से उठा क्योंकि उसके लूडो के खेल में थोड़ा व्यवधान हुआ था और अचानक लाइट भी चली गई। अपने अनुभव के आधार से अंधेरे में ही दवाई की शीशी को उसने झट से निकाला और उस लड़के को दे दिया। दवा के पैसे देकर लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल भी बंद हो गया और दोस्त भी चले गए। अब वह दुकान को जल्दी बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और वह ये देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को जो दिया था वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था और लूडो खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर रख दिया था कि बाद में उठाकर नीचे रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे उस 10 साल के बच्चे का ख्याल आने लगा। वह लड़के के बारे में सोचकर तड़पने लगा। वह सोच रहा था कि यह दवाई वो अब अपनी बीमार माँ को पिला देगा। लड़का बहुत छोटा है तो शायद पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल तो वो अपने खेलने की शौक को कोसने लगा और सोचने लगा कि आज के बाद कभी भी दुकान में खेल नहीं खेलेगा, अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाएगा। अब उसने गलत दवा दे दी, अब क्या किया जाए। न उस लड़के का कोई पता ठिकाना था, न ही वो उसे जानता था। अब वो यह सोचने लगा कि कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरीराम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ उस लड़के का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जब वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा तो पहली बार श्रद्धा से उसकी दृष्टि दीवार में लगे उस चित्र पर गई जो उसके पिता ने जिद करके उद्घाटन वाले दिन लगाया था। उस बांके बिहारी लाल का छोटा सा चित्र। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरीराम से श्री बांके बिहारी को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजन करने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह होते हैं। श्री बांके बिहारी जी हर बिगड़े काम को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। हरीराम को ये सारी बातें याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ बोलते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार दुकान के कोने में रखी उस धूल भरी श्री बांके बिहारी जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरीराम बहुत व्याकुल हो उठा। क्या बच्चे ने माँ को दवा समझकर जहर पिला दिया? इसकी माँ मर तो नहीं गई?
हरिराम का रोम रोम कांप उठा। पसीना पोंछते पोंछते उसने धीरे से पूछा, बेटा अब तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के निकट पहुंच भी गया था, पर बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? हरिराम हक्का बक्का रह गया। क्या ये सचमुच श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार है? हरिराम ने चैन की सांस लेते हुए उस लड़के से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो यह दवाई। लड़के ने कहा, पर मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। हरिराम बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। अच्छा बाबूजी, लड़का खुश होकर चल पड़ा। हरिराम की आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह निकली। श्री बांके बिहारी जी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी छाती से पोंछने लगा और अपने माथे से लगा लिया। आज के चमत्कार को वह पहले परिवार को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ और उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो ऐसा है श्री बांके बिहारी लाल जी का चमत्कार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।